जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और जो अभ्यर्थी स्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सभी बातें लिखी हुई हैं और पिछले वीडियो में इस पर बातें किए हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी आप लोग जानकारी पढ़ सकते हैं पिछले दिनों की खबर के अनुसार और आज की खबर के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई हैं। 7वीं चरण का जो इंतजार कर रहे हैं सीटेट बीटेट अभ्यर्थी, अब आगे बात करने वाले हैं स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी के बारे में। जो बातें निकलकर सामने आई हैं सचिवालय अपडेट के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी साझा की गई है, तो आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी निरंतर प्रयास करने की जरूरत है और हमेशा मांग करते रहने की जरूरत है, जिससे अधिक से अधिक रिक्तियों की संख्या बढ़े। अभी आप लोग देख रहे होंगे 8000 के आसपास संभावित पदों की संख्या है और यह संख्या 8000 से 9000 भी आप लोग मानकर चल सकते हैं और यह संख्या और भी बढ़ सकती है यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो लगभग मानकर चलें कि 600 होंगे जो पहले से होंगे छठे चरण तक में मान के चल सकते हैं। 600 करीब होंगे। 400 2015 के समय में बहाली जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था विज्ञापन 400 पदों के लिए और इधर छठे चरण में तो लगभग 600 यदि घटाते भी हैं 9360 में से तो 8760 के करीब पद आ सकते हैं। 8760। तो इसके लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। प्रयास करते रहने से बिल्कुल ही रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी ही, मांग करते रहने से। और इतने समय भी बीत गए हैं, 3 साल बीत चुके हैं। साथ साथ आप लोग जानते हैं छठे चरण में भी 32,714 में से लगभग 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। तो 30,000 करीब उसमें भी सरकार को वेतन की बचत हुई है। तो बिल्कुल ही और भारी कमी है शिक्षकों की माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। और स्टेट 2019 क्वालिफाइड में भी बातें की हैं कि काफ़ी कम पदों पर ही बहाली देखने को मिलेगी। 50,000 से ही कम पदों पर बहाली हो सकती है। आप लोग जान सकते हैं संपूर्ण बहाली भी होती है तो भी 50,000 से कम ही पदों पर होने की पूरी संभावना बनती है। आगे इस पर आगे भी बातें करेंगे। तो यही जानकारी है। तो लेकिन आप लोगों को प्रयास करने की जरूरत है, खास करके जो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं और सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं, निरंतर प्रयास करने की जरूरत है जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी बढ़ सके। तो यही जानकारी है। और अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों को कोई भी प्रयास तो करते ही रहने चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े, लेकिन बिल्कुल ही नौकरी पक्की ही समझें। कई बार बातें कर चुके हैं। 37,000 अन्य सभी विषय में हैं। आप लोग घटा कर देख सकते हैं। 80,000 में से 26,000 और 17,000 घटा लें तो 37,000 के करीब क्वालिफाइड हैं अन्य सभी विषय में। इसमें कॉमन पेपर भी हैं, अर्थात पेपर 1 में भी पास हैं, पेपर 2 में भी पास हैं। तो जी बिल्कुल ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी कम पदों पर ही बहाली हो सकती है अन्य सभी विषय में और रिक्तियों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा ही आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी पद हैं अन्य सभी विषय में। तो यही बात है। तो नौकरी पक्की ही समझें आप लोग। अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी छठे चरण के भी पद जुड़ जाएंगे। पद तो जुड़ेंगे लेकिन अभ्यर्थी क्वालिफाइड रहे तब तो अन्य सभी विषय में। तो वही बात है, मतलब बहाली काफ़ी पदों पर देखने को मिलेगी भी, लेकिन बहाली कितने पदों पर होगी फाइनल रूप से तो 50,000 से कम ही पदों पर देखने को मिल सकती है 7वें चरण में, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी। तो इसीलिए प्रयास करने की जरूरत है कि खास करके 2 विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़े। सोशल साइंस विषय में बात करें तो 10,479 पद करीब होते हैं। तो इतने पद आ सकते हैं यदि आप लोग प्रयास करेंगे, मांग करेंगे। वैसे विद्यालय की संख्या के अनुसार 8,000 7,000 इतने पद आ सकते हैं। प्रयास करेंगे तो यह संख्या बढ़कर 10,479 या फिर इससे भी अधिक हो सकती है, हो सकता है। और कहीं कहीं 2-2 शिक्षक रख दिए जाएँ, ये भी हो सकता है। वैसे विद्यालय की संख्या के अनुसार 7 से 8,000 पद हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी वही बात है, 8,000 करीब पद, मतलब 8760 है। तो इसमें तो पहले से शिक्षक हैं भी नहीं ज़्यादा, लेकिन सोशल साइंस विषय में अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं शिक्षक। तो इसलिए और भी पद कम हो सकते हैं विद्यालय की संख्या के अनुसार यदि रख दिए जाएँ तो। लेकिन 2-2 शिक्षक की मांग नहीं भी करते हैं, लेकिन 10,000 जितने पद हैं, 10,479 पद हैं करीब, तो ये मांग करने पर हो सकता है कि 10,000 से अधिक पद आ जाएँ। तो इसीलिए निरंतर प्रयास सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को भी करने की जरूरत है। और प्रयास करने से, मांग करने से पद बढ़ेंगे ही। तो यही बात है। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे तो ये बातें हैं
स्टेट चयन प्रक्रिया की बातें करें तो चयन प्रक्रिया को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और नई नियमावली 2022 की भी खबरें हैं। तो उसमें यह आप लोग जान सकते हैं कि अन्य सभी विषय की बात करें तो 60% 40% है, यहाँ तक कि सोशल साइंस विषय में भी, और यही बातें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, फाइनल रूप से जब तक नहीं आ जाती है ऑफिशियल तब तक खुलकर नहीं बातें कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अनुमान और तर्क के अनुसार आप लोग जान सकते हैं, अनुमान के अनुसार, ठीक है, संभावित। तो इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे तो यही बातें हैं 60% 40% अन्य सभी विषय में, सोशल साइंस विषय में भी। और अभ्यर्थी द्वारा यह मांग की जा रही है कि 80% और 20% अर्थात 80-20 का मांग की जा रही है। जो मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आशा रखें कि जो भी हैं सभी के बारे में सोचा जाएगा। तो ऐसे में ज़्यादा उम्मीद है कि 60% 40% ही हो जाए। तो इसमें भी 2 ग्रुप बन चुके हैं, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक की भी मांग की जाती है और यहाँ तक कि जो स्टेट की भी मांग की जाती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस विषय में तो आप लोग देख रहे होंगे चयन प्रक्रिया स्टेट मार्क्स के आधार पर जो बातें निकल कर सामने आई है, स्टेट अंक के आधार पर। तो देखने वाली बात होगी कि स्टेट अंक पर ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ती है फिजिकल टीचर जैसे, फिजिकल टीचर के तर्ज पर या फिर नहीं। तो कारण यह है कि इसमें बीएड जितने भी है, बीएड वाले में इस टाइप की 60% 40% की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि आप लोग देखे भी होंगे प्राइमरी का भी जो ड्राफ्ट वायरल हुआ था, तो उसमें भी बातें थी कि जिस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि 60% 40% की बातें थी। तो यही बातें हैं। तो इसमें भी तो एक तरह से कहा जाए तो कंप्यूटर साइंस विषय में भी पिछले वीडियो में भी बातें की हैं कि 60% 40% ही उम्मीद तो थी, लेकिन यहाँ पर जो अन्य अभ्यर्थी द्वारा बातें की जा रही है कि स्टेट अंक के आधार पर, तो देखने वाली बात होगी। अभी भी इंतजार कर सकते हैं क्या निकल कर सामने आती हैं बातें। तो आप लोग देख सकते हैं फिजिकल टीचर के तर्ज पर। तो फिजिकल टीचर में तो कुछ अभ्यर्थियों का यह भी असमंजस की स्थिति में होंगे कि क्या सीएस टीचर का भी जो वेतन मान की बात करें तो कम मिलेगा, जैसे फिजिकल टीचर में आप लोग देख सकते हैं कि वेतन की बातें जो उस समय में निकल कर सामने आई थी न्यूज़ के माध्यम से कि 8,000 प्रति माह की बातें निकल कर। तो क्या यहाँ पर भी स्टेट अंक पर यदि बहाली की बातें जो आ रही है निकल कर सामने, तो क्या यहाँ पर भी वेतनमान कम मिलेंगे? इसमें भी बीएड ये सब की बातें, जैसे फिजिकल टीचर ये सब में भी नहीं, लेकिन इस पर योग्यता पर बातें करेंगे। तो योग्यता के बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोग सभी जानकारी समझ सकते हैं फिजिकल टीचर का क्या है योग्यता और कंप्यूटर साइंस का कितना है योग्यता। और आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग पहले योग्यता देख लें, उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो आप लोग योग्यता सबसे पहले फिजिकल टीचर का देख लें और कंप्यूटर साइंस के बारे में योग्यता पर बातें कर चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं योग्यता क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता की जो बातें की गई थी कि स्टेट 2019 में फिजिकल टीचर का भी हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ मैट्रिक पास की बातें की गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं मैट्रिक परीक्षा में पास उत्तीर्ण होने की बातें। और साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें सर्टिफिकेट भी है, उससे भी काम चल सकता है। तो ये है योग्यता, मतलब सर्टिफिकेट है उसका भी काम चल सकता है, वो भी फिजिकल टीचर बन सकते हैं। तो जो न्यूनतम है वही देखा जाता है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोग देख सकते हैं, सर्टिफिकेट पर भी काम चल सकता है, फिजिकल टीचर बन सकते हैं। तो ऐसे में वेतनमान यदि आप लोग ये भी देख सकते हैं मध्य विद्यालय के शिक्षक बनेंगे, जबकि ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे। जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में होंगे नियुक्त, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ये बातें हैं। उत्क्रमित भी हुए हैं तो उसमें तो 6ठी से तो है ही पढ़ाई, 6ठी से 12वीं तक के लिए, लेकिन फिर भी तो उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं तो यही बातें हैं। तो इस तरह से आप लोग खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो लगभग जितने सभी विषय में होंगे स्टेट 2019 के सभी विषय फिजिकल टीचर को छोड़कर उतने ही वेतनमान इसमें भी जो कंप्यूटर साइंस शिक्षक हैं तो उनके भी मिलने की संभावना है और यही वेतनमान हो सकता है। भले ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी इसमें भी बीएड नहीं होता है, जैसे कि इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं फिजिकल टीचर में भी बीएड नहीं है। तो यही बातें हैं। संगीत में ये सब में भी बीएड नहीं होते हैं। तो यही बात है, स्पेशल टीचर के तौर पर आप लोग मान सकते हैं, लेकिन फिर भी वेतनमान की बात करें तो लगभग सेम होंगे सबके जितने उसमें हैं अन्य सभी विषय, अर्थात गणित विज्ञान जितने संस्कृत उर्दू ये सब का, गणित विज्ञान ही जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब के जो हैं वेतनमान तो इसी आसपास वेतनमान देखने को मिल सकते हैं। तो सेम होगा वेतनमान। तो यही बातें हैं, सैलरी सेम होने की पूरी संभावना है। अब आगे बात करें तो
मंथन जो किया जा रहा है वेतनमान को लेकर, जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार बातें की जाती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वेतनमान कुछ दिनों के लिए कम भी मिले। तो देखने वाली बात होगी कि कम मिलता है या फिर नहीं, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता नहीं किया जाता है। और जो शिक्षा मंत्री जी अभी के अनुसार जो वित्त मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी द्वारा जो बातें स्पष्ट की जाती हैं उस अनुसार से बातें कर रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री जी थे, तो वित्त मंत्री जी द्वारा जो बातें स्पष्ट की गई हैं, केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही है वेतनमान को लेकर। तो या तो आप लोग देखते हैं कि बहाली छठे चरण की कितने दिनों में पूरी हुई, या तो बहाली अटक सकती है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि वेतनमान भी मिले और बहाली हो जाए, या फिर वेतनमान कम करके भी, या फिर जैसे भी हो बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, वही ज़्यादा बेहतर होता है। अटकने से ज़्यादा अच्छा है। जैसे छठे चरण में बहाली कितने दिनों तक, 3 साल तक बहाली प्रक्रिया चली, लेकिन सरकार को ये भी फायदे हैं कि 30,000 शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है। छठे चरण में 30,000 शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है। तो जी बिल्कुल ऐसे में संपूर्ण बहाली भी संभव है और सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की संभव है। तो वेतनमान को लेकर उतना बड़ी समस्या तो आप लोग समझ सकते हैं, बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है सरकार को, लेकिन अटकाने से ज़्यादा अच्छा है कि कम ही वेतन पर बहाल कर दिए जाएँ, ज़्यादा अच्छा वो होता है। जैसे छठे चरण में आप लोग देख सकते हैं 3 साल तक प्रक्रिया अटकी रही। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं स्टेट 219 में भी तो काफ़ी 3 साल बीत चुके हैं। जो रिजल्ट की बात करें तो ये भी 2 साल हो जाएंगे। तो अटक तो पहले ही अटक चुकी है बहाली प्रक्रिया, लेकिन अब नहीं अटके। वैसे देखा जाता है कि चरण में भी अटकती है बहाली प्रक्रिया।